हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोविंद माधव मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। बचपन में एक भगवान की कथा में मैंने यह लाइन पढ़ी थी। एक स्त्री थी, उसके ऊपर बड़ी परेशानी आती थी, बहुत परेशानी। मुझे वह कहानी अच्छे से याद नहीं है, परंतु उसका पढ़ते पढ़ते उसका जो अंत का सीन आता है, अंत का जो लाइन रहता है, वह एक चित्र के साथ बनी हुई कहानियाँ थी। उसमें मैं देखती हूँ कि वह एक तपस्विनी के भेष में है और एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई है और एक नदी में यही धुन गाते हुए धीरे 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 उस जल में समा जाती है। पता नहीं क्यों वह लाइन, मैं बहुत छोटी थी उस समय, और हम लोग हर महीने हमारे यहाँ एक कहानी पढ़ने वाले किताब मेरे पापा लाते थे। उसी में एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी थी। जब उसको उस जल में, उस चित्र में मैंने देखा कि वो पढ़ते हुए उस जल में समा गई, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। कुछ भी नहीं पता था, परंतु ऐसा लगा कि इस 2 लाइन में ऐसा क्या है जिससे भगवान मिल जाते हैं। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, वह लाइन मुझे अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक मुझे अंदर ऐसे समा गई कि जैसे लगा कि मैं इसे बहुत बरसों से जानती हूँ, जैसे मैंने इसको बहुत गाया हुआ है, बहुत सुना हुआ है। और आज तक यह हमारे हर श्री कृष्ण भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र है। जैसे जैसे बड़े हुए तब इस मंत्र का अर्थ समझने में आया कि यह तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कराने का मार्ग है। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत कठिन कार्य नहीं करने पड़ते। अपने नियमित दिनचर्या में प्रतिदिन के जीवन को जीते हुए, अपने आयु को बिताते हुए बस कुछ कार्य को साध लेना होता है, जैसे कि, और जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, परम प्रिय है, बस उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो, अपने जीवन का आधार बना लो। फिर वह कैसे नहीं प्राप्त होंगे। उनमें सबसे बड़ा, आज मैं जिस प्रसंग को लेकर आई हूँ, सबसे बड़ा उसमें है एकादशी का जागरण। अगर कृष्ण की आवाज़ को सुननी है, उनके उस स्वरूप की झांकी करनी है, उनकी उस ऊर्जा को महसूस करना है, तो एकादशी का जागरण करें। और एकादशी के जागरण में जब वह ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, आपको कुछ भी, आप उसमें भजन गा रहे हो, पाठ कर रहे हो, ध्यान में लगे हो या भगवान की छवि निहार रहे हो, आपको उनका अनुभव होता ही होता है। इसीलिए जब एक बार जागरण कोई करने लग जाता है तो उसको वो बहुत पहले सहज लगने लगता। शुरू में तो बहुत कठिनाई होती है, जैसे लगता है कि हमारे पूर्व पाप ही उसे रोक रहे हैं जागरण करने में, परंतु जब भगवान की कृपा होने लगती है तो हम अनायास ही इस जागरण को संपन्न कर लेते हैं। मैंने भी एकादशी का कई बार जागरण किया है। कोशिश तो यही रहती है, प्रयास की हर एकादशी का जागरण करूं। पहले मुझे यह बहुत भीड़ भाड़ और संगीत में अच्छा लगता था, परंतु मैं एकांत में भी इसका जागरण कर लेती हूँ और वह ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, अंदर से संतुष्ट करता है। या तो आपके साथ जागरण करते समय कई सारे लोग हों, भगवान के कीर्तन हो, भजन हो,
नृत्य हो, जैसे एक उत्सव होता है, और या फिर एक साधना की तरह, योगी की तरह जागरण करो। किसी भी तरह से भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करो। आश्रय तो भगवान श्री कृष्ण को उस एकादशी की रात में याद करने से होता है। अपने जीवन में सर्वप्रथम एकादशी व्रत को अपनाएं। जरूरी नहीं है कि बहुत ही नियम धारण करें कि एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया तो ये नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत जगह बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह व्रत तो नहीं रहते, परंतु उनके बारे में ऐसे ऐसे नियम जान के बैठे रहते हैं कि जो व्रत रह रहा है उसका भी मन बिगा देते हैं। उसका भी मन हिल जाता है कि मैं क्या गलत तरीके से रह रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। भगवान का कोई भी व्रत, बस आप भगवान की भक्ति में करके रह रहे हो तो वह उनको प्राप्त होता ही है। मैंने तो अपने घर में बचपन से इस व्रत को सबको करते देखते आई हूँ। यहाँ तक कि अगर उस दिन किसी की मृत्यु भी हो जाती तब भी उस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। अक्सर यही होता है कि जिस दिन किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको, उस त्यौहार को, उस दिन को नहीं मनाया जाता, परंतु मेरे घर में सब एक से एक पंडित, विद्वान, वैद्य सब थे। सब बोलते हैं कि जो उस दिन गया एकादशी के दिन, उस दिन वैकुंठ का, भगवान श्री हरि का द्वार खुला होता है, उसकी तो मुक्ति हो गई। यह तो खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है। बड़े भाग्य से उस दिन किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि आजकल तो जन्म भी तय कर लेते हैं सर्जरी से कि हाँ मुझे इसी समय बच्चा पेट से निकालना है, परंतु मृत्यु आज तक कोई तय नहीं कर पाया है। जब जिस विधि से जिस समय होना है वैसे ही होता है। तो अगर किसी का एकादशी के दिन बहुत ही शुद्ध पवित्र वातावरण में, तीर्थ स्थान में कुछ भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, हो रहा है, उसके प्राण इस देह से निकल रहे हैं, तो बहुत शुभ बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और यह बड़े ही सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत जो 24 एकादशी होती है, और जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। एक पूरे वर्ष में सिर्फ 24 दिन अगर आप अन्न का त्याग कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप उतने में दुर्बल हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, चल नहीं पाएंगे। कहीं से भी ऐसा सोच के भी नहीं लगता कि एक वर्ष में अगर आप 24 दिन, 30 दिन में 2 दिन सिर्फ इस व्रत का उपवास करें। ऐसा नहीं कि निर्जला एकादशी है तो जल ना पिए। जैसे शरीर की सामर्थ्य हो, जैसा आप कर सकते हो, जिसमें आपका भगवान के प्रति ध्यान न टूटे, भगवान के भजन में आपका मन लगा रहे, उतना ही विधि अपनाना चाहिए। इसमें त्याग भोजन का किया जाता है। आप फल ग्रहण कर सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, पर उतना ही जितने में कि आपको आलस्य न हो, निद्रा न आए। मैं भगवान कृष्ण को इतना मानती हूँ, परंतु मैं खुद निर्जला एकादशी नहीं रख पाती। व्रत में 1-1 महीने के आराम से रह लेती हूँ। बहुत ही कम फलाहार, जो कुछ भी लेना होता है लेती हूँ। ना ही मुझे कभी भूख लगती है। व्रत के दिन तो मुझे सबसे अच्छा महसूस होता है। पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है, थोड़ा सा जल लेके, थोड़ा सा कुछ फल लेके, और ना ही मेरे अंदर से इच्छा होती है कि मुझे खाना है। और चाहे मैं वह 1 महीने का व्रत रखूं तब भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वह शक्ति भगवान ही देते हैं, घर के सारे काम करते हुए, बच्चों को देखते हुए, और मैं पहले से अधिक उत्साहित और अधिक काम करने में मन लगना, प्रसन्न रहना, सबसे बड़ी चीज़ प्रसन्न रहना। परंतु निर्जला नहीं रह पाती, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कभी कहूँगी कि निर्जला व्रत ही रखो। किसी के अंदर वह सामर्थ्य होता है तो निर्जला रहता है। निर्जला व्रत रखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो फिर भगवान में ध्यान नहीं लगता,
फिर उस व्रत का लाभ ही क्या। कोई भी व्रत ऐसे करो जिसमें आपके शरीर को कष्ट महसूस ना हो और भगवान श्री कृष्ण में निरंतर ध्यान लगा रहे। किसी का भी व्रत करो, भगवान महादेव का करो, माता रानी का करो, परंतु अंदर से ऐसी ना हो, तड़प ना उठे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है, फिर वह भगवान को भी प्रिय नहीं होता। तपस्या करो परंतु आपका ध्यान पूरी उसी तरह उसी शरीर में ही ना चला जाए कि तो भगवान में ध्यान कहाँ लगा। एकादशी का व्रत भगवान के सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैं एकादशी के सभी व्रतों का महात्मा जल्दी ही अपने इस चैनल पर लेकर आऊँगी कि इसको करने से ताकि हमारे मन के भाव बढ़े, हमें क्या लाभ मिलता है, क्यों किया जाना चाहिए। मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ। एकादशी का हम जागरण कर रहे थे और मेरे घर की मेरी छोटी सब बहनें थी, चाचा की लड़कियाँ, हम सब मिल कर के ये जो कार्तिक मास की एकादशी आती है देव जागरण की, तुलसी विवाह की, तो एक माह कार्तिक का हम लोग स्नान करते हैं। बहुत छोटे थे तब से उस नियम को अपनाया और आज भी करते हैं। उसमें 2004 की यह बात है, कार्तिक मास की। हम सब जागरण की पूरी तैयारी दिन में ही सोच लेते कि रात्रि जागरण करेंगे और कीर्तन करके, भजन करके, क्योंकि काफ़ी लोग मिल गए थे, सब भजन करने वाले, ढोलक बजा लेते थे, झांझ बजा लेते थे। तो दिन भर व्रत रखे। शाम को तुलसी जी और कान्हा जी की पंडित जी को बुला करके शादी करवाए, जैसे एक शादी होती है, और मंडप बनाए, खूब अच्छे से उनका श्रृंगार किए। और उसके बाद गांव में हमारी एकादशी का जागरण हो रहा था, तो बहुत जल्दी ही सब खा के सोने के लिए चले जाते हैं। हम लोगों को 8 बजे ही ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत रात्रि हो गई है, और 8 बजे से हम जागरण शुरू कर बैठ गए। सब काम पूरे हो गए थे, अपना सामान लेके, ढोलक, झांझ। ठंडी अच्छे से पड़ रही थी उस साल। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो तुलसी विवाह की एकादशी होती है, उस रात्रि की बात बता रही हूँ। ये जागरण करने का प्रत्यक्ष अनुभव, जो घटना घटी थी हमारे सामने। हम उस रात हम लोग पूरी रात जगे थे, पूरी रात सुबह तक, और लगातार हम लोग भजन गाए थे। हमारे भजन रुक नहीं रहे थे। और कुछ 6-7 लड़कियां थीं, सब मुझसे छोटी थीं। उसमें आश्चर्य क्या होता है कि एक टाइम पर, जैसे कि हर 2-2.5 घंटे के बाद मुझे मेरी ही आवाज़ जैसे कोई पुकार रहा हो, और मेरे साथ मेरी एक बहन को आवाज़ आती थी, उनमें से किसी एक। और ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी दिशा से आ रही है, बाहर से आ रही है, घर में से आ रही, नहीं। हमारे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से आवाज़ बाहर आई है, हृदय में से आवाज़ बाहर आई है। मेरा जो नाम है, उस नाम को कोई बुला रहा है। पहली बार हम सुने, करीब रात की 11 बज रही होगी। फिर उसने मुझसे बोला, जो मेरी बहन थी, कि दीदी मुझे आपकी, ऐसा लगा कोई बुलाया आपको। मैंने कहा मुझे भी मेरा नाम सुनाई दिया। उसके फिर हम लोग ध्यान नहीं दिए कि लगा कुछ ऐसे ही होगा। फिर हम अपना भजन शुरू कर दिए कमरे में बैठ के, कि आंगन में ठंड लग रही थी। करीब 2:30 बजे के आसपास हमें नींद ना आए, तो हम लोग कुछ दिवाली के ये पटाखे जो होते हैं, ये अनार, ये सब फुलझड़ी, वो लेकर के, ताकि शोर ना हो और हम उसकी रोशनी में थोड़ी देर और, मतलब नींद, सब जो छोटी थी बहनें, उनको नींद सी आने लगी थी, तो हम बाहर आकर के थोड़ा सा ऐसे ही हंसी मजाक करने लगे और उनको छुड़ा। उस बीच में शोर में मेरी एक दूसरी बहन को आवाज़ आई मेरी, और एकदम से स्थिर कर दी सबको। बोली दीदी मुझे ऐसा लगा किसी ने आपको बुलाया। और वही उसी समय, उसी क्षण मुझे भी मेरे हृदय से आवाज़ आती। फिर हम अंदर कमरे में चले गए, नहीं ध्यान दिए उस चीज़ को। फिर तीसरी बार
4 बजे के जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, तो जो एक मेरी बहन ढोलक बजा रही थी, बहुत अच्छा बजाती थी वो, बजा रही थी। ढोलक बजाते समय, भजन गाते समय हम बहुत ज़ोर ज़ोर से भजन गा रहे थे। अचानक से उसने ढोलक को बजाना रोका। बोली, दीदी किसी ने आपको बोला? ऐसा लगा कि अंदर से आवाज़ आई है। और उसी समय मैं दूसरी तरफ बैठी थी, मुझे भी आवाज़ आई। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा है कि कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है। और उससे हमें भय नहीं हो रहा था, जिससे उत्साह सा बढ़ जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे घर में थी एक मेरी चाची, उनको लगा कि पहले इसको पूछ लेना चाहिए किसी से। तो घर में दूसरे कमरे में दूर चाचा जी थे, उनसे जाके पूछती हैं कि आवाज़ दे रहे हो क्या? बोले नहीं, और कोई था ही नहीं, दादा दादी थे ही नहीं, कोई नहीं था। घर बहुत बड़ा है मेरा, समझ नहीं पाया कोई। और सब जब हम मंडप की तरफ जाके देखते हैं, जो तुलसी जी का और कान्हा जी की विवाह का मंडप है, तो वहाँ पे भगवान के जितने भी फोटो थे वो धीरे 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 पूरी तरह से जैसे बंद हो गए हैं सारे फोटो। और जो घी जल रहा था, अखंड ज्योत रात्रि जागरण का, वह भी पूरी तरह से घी जमा हुआ था, लेकिन उसकी ज्योत आराम से जल रही थी उस ठंड में। हम लोग, ऐसा लगा जैसे कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग वहाँ से उन्हें प्रणाम करके आए, सुबह हो गया। फिर अगले दिन पूछे हम लोग ऐसे किसी से कि ऐसी आवाज़, मुझे तो अंदर से समझ में आ गया कि मेरे कृष्ण की आवाज़ है। और फिर भी भाई दूसरों को विश्वास आए क्यों था, क्या था, और सब उस चीज़ को आशा कि सबको एक ही, मतलब ऐसा लगा जैसे स्पष्ट आवाज़ कोई दे रहा है और अंदर से आवाज़ आ रही है, अपने हृदय से आवाज़ आ रही है। तो एक थे हमारे घर के वृद्ध थे दादाजी, वो भी बहुत ही शास्त्र पुराण भक्त थे। उनसे पूछा गया तो बोले रात्रि जागरण एकादशी का करो और एकदम भक्ति में तन्मय होके करो, तो भगवान के होने का एहसास वह स्वयं दिलाते हैं कि मैं वहाँ हूँ, मैं खुद सम्मिलित हूँ इस जागरण में। और यह बात सत्य है। यह तो मेरे साथ एक घटी हुई घटना है, जो बहुत वर्ष पहले की, फिर भी मैं जब मुझे जैसे समझता जागरण अवश्य करती हूँ। आप लोग भी रात्रि जागरण एकादशी का अवश्य करें और एक साफ स्वच्छ स्थान में करें। ऐसा नहीं कि बेडरूम में बेड पर बैठ करके कि हम यहीं पे जागरण कर ले रहे हैं। नहीं, जागरण करना है तो जहाँ आपका मंदिर है वहाँ चले जाइए और स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके भगवान के सामने एक रात्रि भर का जोत जला के रखिए। कीर्तन करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, कुछ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या फिर मन से उनसे बातें करिए, कुछ भी हो, बस भगवान श्री कृष्ण में लगे रहिए। उनके होने का एहसास, उनके शब्द, उनकी ऊर्जा अवश्य अवश्य महसूस होती है। जिस किसी ने भी जागरण किया है वही समझ सकता है। जो प्रेतों का समय होता है, जो राक्षसों का समय होता है, जो गंधर्व का समय होता है, रात्रि काल में इनके प्रहर होते हैं, आप स्वयं अपने शरीर में उनकी ऊर्जा महसूस करेंगे। कभी आपको भय सा लगेगा, कभी आपको नींद आलस्य आएगी, परंतु जैसे ही देवताओं का समय आता है, आपके अंदर आपके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएंगे, रोमांच सा हो जाएगा कि अरे मेरा जागरण पूरा भी हो गया। और अचानक से आपको लगेगा जैसे कुछ आपने प्राप्त कर लिया है। वह जब अमृत बेला आती है तो हमें उसी समय सचेत रहना होता है। भगवान हमें कोई न कोई आहट, कोई न कोई छवि जरूर दिखाते हैं जब कोई उनका जागरण करता है। और एकादशी के व्रत का, एकादशी के उपवास का, जागरण का श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी एक आता है अम्बरीश की कथा, उनके बहुत बड़े भक्त की। तब समझ में आता है कि एकादशी का व्रत और जागरण का कितना बड़ा फल होता है। मेरे इस चैनल पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण चल रहा है उसको सुनते रहिए। उसमें ऐसी दिव्य, एक से एक दिव्य कथाएं आती रहेंगी जो कि हमारे सारे प्रश्नों का हल करती जाती हैं। यह क्यों होता है, यह कैसे होता है, क्या होता है। हमारे अंतःकरण से जो प्रश्न उठते हैं वह सब शांत कर देते हैं। सबका
सबको सुलझा देते हैं, सबका उत्तर मिल जाता है। मैंने भी भागवत पढ़ के ही एकादशी के प्रति अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना है। मुझे सबसे प्रिय है व्रत है, सबसे अधिक प्रसन्न मैं उस दिन रहती हूँ। ऐसा लगता है कि हर समय मेरे साथ कृष्ण हैं। आप लोगों को भी श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त करनी है, अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं, तो एकादशी का व्रत और एकादशी का जागरण अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।